वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शन दर्शकों को नमस्कार। आज हम श्री बाबूजी से हम मिलने वाले हैं। बाबूजी अगस्त्य मुनि के आशीर्वाद पाकर उस आशीर्वाद के द्वारा किसी भी काल के बारे में बताने की क्षमता रखते हैं। भूतकाल में घटी घटनाएं, 20,000 या 50,000 साल से पहले घटी घटनाएं भी, वर्तमान काल, भविष्य में कितनी भी साल बाद घटने वाली घटनाएं, इन सब के बारे में ये बता सकते हैं। आज हम उनसे मिलने वाले हैं। वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है बाबूजी। बाबूजी, आज क्या डायनासोर्स इस भूमि में रहते थे, इसके बारे में हम पूछने चाहते हैं आपसे। इसके बारे में बताइए। नमस्कार वर्ल्ड वंडर प्रेडिक्शन दर्शकों को और करोड़ों प्रशंसा। आज डायनासोर्स के बारे में अगस्त्य मुनि क्या कहते हैं, आइए सुनेंगे। बहुत बड़ा। मैं आपको इसके बारे में आज अगस्त्य विज्ञान के अनुसार पूछ के उसके साथ ही अगस्त्य मुनि भारत में डायनासोर्स के जीने की कोई इतिहास नहीं। इन्होंने इसके लिए अमेरिका से पेरू जाके, हाँ पेरू वही साउथ अमेरिका, वहां से अटलांटिका तक गए थे। अटलांटिका में इसके खून के मतलब ठंडी वातावरण जहां होती है वैसी एक जगह में उस खून के नमूनों को लेकर दूसरे कोई देश को चले गए। उस देश में ही डायनासोर्स रहते थे। तो डायनासोर्स के भारत में रहने की इतिहास नहीं है। तो ये डायनासोर मगरमच्छ के परिवार के एक जानवर है, ऐसे कहा जाता है। डायनासोर 74,000 साल पहले जीते थे, तो इनके हाल ही में जीने की कोई सबूत नहीं है। उनके खून के नमूनों को देखें तो 30,000 साल से 50,000 साल से 74,000 साल पहले रहने वाली एक प्रजाति है। ये डायनासोर 3 तरह के थे, जिनमें से एक को उड़ने वाली योग्यता, ऐसे अगस्त्य मुनि कहते हैं। विज्ञान के अनुसार ये 54,000 साल पहले जीते थे, ऐसा माना जाता है। ऐसे कुछ सबूत है, लेकिन 74,000 साल पहले चट्टान और पत्थर, साथ ही तेज बारिश, उसकी बूंदें, ये सब एक बहुत बड़े बाढ़ में उत्पन्न हुए थे। और आग जैसे उबलने की योग्यता भी थी और हिमशैलों के पिघलने की संभावना ज्यादा थी उस समय। तो ऐसी हालातें होने के कारण इन डायनासोर प्रजातियों की अंत हो गई। इस प्रजाति के सारे जानवर मर गए, ऐसे कहा जाता है। तब एक प्रलय आ गया। उस प्रलय के कारण ही इस डायनासोर प्रजाति की सारे जानवरों का अंत हो गया था। वो राक्षस जितने बड़े होंगे दिखने में, जैसे व्हेल या शार्क होते हैं, व्हेल दिखने में राक्षस जैसा इतना बड़ा होता है ना, डायनासोर भी उतने ही बड़े थे, अगस्त्य मुनि ऐसे कहते हैं। इसमें एक अजूबे की बात है कि समंदर प्रजाति जैसे अंडे, ये अंडों में से ही पैदा होते थे। तब इस तरह की प्रजाति हमारी धरती पे थी, ऐसा कहा जाता है। मानव जाति ने इसको कभी देखा ही नहीं। तब मानव धरती पे नहीं थे। मानव जाति के आने से पहले ही इन प्रजातियों का विनाश हो गया। 20 मिलियन साल लगे मानव को बंदरों से विकसित होने के लिए। तो आदि मानव शायद कुछ डायनासोर्स को देखे होंगे। एक विशिष्ट काल में धरती पर एक प्रलय होने के समय पूरी धरती पे तेज बारिश हो रही थी। सब जगह वर्षा और बाढ़ ऐसी ही स्थिति थी। इसके कारण ही ये इन डायनासोर प्रजातियों का विनाश हो गया, ऐसे अगस्त्य मुनि कहते हैं। डायनासोर सच में थे, इसका वैज्ञानिक सबूत भी है, ऐसे अगस्त्य मुनि कहते हैं। इनके जीने के समय मानवों का आगमन हुआ या नहीं? नहीं, उस काल में हम मानवों को बंदर से पूरी तरह विकसित नहीं हुए थे। मतलब और ठीक तरह से बताएं तो तब हम आज जैसे नहीं थे। उस समय हमें बोलने की क्षमता या सोचने की ऐसे कुछ भी नहीं थे। ये क्षमता नहीं होने के कारण शायद उन्होंने डायनासोर को देखा ही नहीं, ऐसा कहा जाता है। क्या डायनासोर भूमि पर सिर्फ पानी में ही जीते थे या भूमि पर भी जीते थे? वो पानी में नहीं, लेकिन ठंड जहाँ ज्यादा होता है वहाँ जीते थे। समंदर में रहते थे क्या? उन दिनों ज्यादा पहाड़ होने के कारण ये पानी में जीते थे, लेकिन समंदर में नहीं। बाबूजी, आपने कहा कि डायनासोर्स उड़ सकते हैं, उसके बारे में बताइए ना। हाँ जरूर, उन दिनों में यहाँ बहुत पहाड़ थे। बाद में रास्ते बनाने के लिए मनुष्य ने ये पहाड़ चट्टानों को तोड़ने लगे। जब पहाड़ बहुत ऊंचे थे तब ये डायनासोर उसके ऊपर जाके बैठते थे, वहां से उड़ते थे, ये सब सच है। तो डायनासोर में उड़ने की क्षमता थी, ये भी सच है। डायनासोर देखने में कैसे लगते थे? उनकी मगरमच्छ जैसी चोंच थी।
और वो दिखने में थोड़े बहुत गिरगिट जैसे लगते थे। हाँ, थोड़े वैसे ही दिखते थे। सिर्फ उनका चेहरा गिरगिट जैसे दिखता था, लेकिन ये बहुत विशाल पक्षी जैसे दिखते थे, इसलिए उनमें उड़ने की क्षमता भी थी। उनका शरीर बहुत लंबा था, ऐसा कहा जाता है। डायनासोर कितने लंबे थे? जब वो पैदा होते हैं तभी वो 18 फीट लंबे होते हैं और वो 30 फीट तक बढ़ सकते हैं। 30 फीट का एक जानवर, उतने लंबे थे वो। उनके पंखों के बारे में कुछ बताइए। 16 फीट की होगी, चौड़ाई ही 9 फीट की होगी। ये तो एक एरोप्लेन जैसे लग रहा है। नहीं, एक एरोप्लेन 80 फुट तक होगी। डायनासोर अगर देखे तो लगभग 10 से 30 फीट। एरोप्लेन की आधी साइज। वो दिखने में एक छोटी फ्लाइट जैसी दिखती है। तो क्या क्या खाती थी वो फ्लाइंग डायनासोर? जानवर आपस में एक दूसरे से लड़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारे पेड़ पत्तियां खा चुकी है। इस तरह के डायनासोर जीवित रह चुके हैं। ये हाँ। डायनासोर सिर्फ शाकाहारी थे क्या? ये सिनेमा देखने से आपको लगता होगा कि ये जानवरों को खाता है, लेकिन सच है कि डायनासोर शाकाहारी है। शाकाहारी थे। हाँ। पानी में रहने वाले डायनासोर के बारे में बताइए। पानी पे तैरते हैं, गहरे समुद्र में भी रहते हैं, और उसी समय समुद्र में रहने वाली कवक, उसे भी डायनासोर खाते थे। ये मनुष्यों पे हमला करते थे क्या? डायनासोर? उस समय के मानव, मतलब बंदर से विकसित हुए मानव, पर देखे तो मानव बंदर ही है, ऐसा कहा जाता है। उनको बात करने की क्षमता नहीं थी, लेकिन तब हम पूरी बंदर नहीं थे, एक प्रजाति खुद बन चुके थे। तब वो मानव शायद डायनासोर को देखे होंगे, लेकिन वो बात नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। ये डायनासोर मानव पे हमला नहीं करते थे, क्योंकि उनकी जगह में मानव नहीं जीते थे। शायद दूसरे जानवर रहे होंगे जिनके साथ वो रहे होंगे, लेकिन डायनासोर्स ने मानव पर हमला नहीं किया। उन फ्लाइंग डायनासोर्स का वजन कितना हुआ होगा? 3 टन से ज्यादा होगी। अच्छा, 3 टन से भी ज्यादा? हाँ, हाथी से भी बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा वजन होने के बावजूद वो कैसे उड़ सकते थे? उनके पंख वैसे थे। आपने कहा कि 3 तरह के डायनासोर हैं। उस तीसरे प्रकार के बारे में बताइए। ये डायनासोर हाथी जैसी दिखती थी। उसकी शरीर उतना बड़ा था, बहुत बड़ा, और ये सबको वहां मिलने वाली पेड़ पौधों को खाकर वो जीती थी। ये बहुत धीरे चलती थी और वो किसी को कुछ भी नहीं करती। वो किसी को कुछ नहीं करती। ये एक संतृप्त जानवर थी, ऐसा कहते हैं अगस्त्य मुनि। ये कितने दिन कितने साल जी सकती थी? 60-70 साल तक। तो कब ये डायनासोर प्रजाति पूरी तरह मिट गई भूमि से? ठीक 37,000 साल पहले भूमि में एक प्रलय हुआ, तब कुछ नहीं बचा था। ये कोई भी जानवर नहीं बच सके। तो इन डायनासोर्स के रहने के काल में और कौन से जानवर जीते थे? कुछ पंछियों के जाति जीते थे। पंछी। उड़ने वाली डायनासोर की गति क्या थी? ज्यादा से ज्यादा 30 मील, 30 किलोमीटर, बस उतना धीरे। चीन देश में एक अंडा है ऐसे कहते हैं। अपने तमिलनाडु के अरियलूर के पास भी उसके जीवाश्म मिले हैं, इसके बारे में बताइए। भारत में भी नहीं है, चीन में भी नहीं है, ये कहीं भी नहीं है। बाबूजी, आपके कीमती समय निकालकर डायनासोर के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार वर्ल्ड वंडर दर्शकों को और करोड़ों प्रेक्षकों को। अगस्त्य मुनि से फिर सुनेंगे।